चलिए बेटा, ये मैंने जो है क्वेश्चन कुछ आपको बताए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो जो क्वेश्चन रह गए थे उनको मैं बता दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था क्लास में, ऑनलाइन क्लास जो चल रही थी, तो वो भी कोशिश करेंगे फिर से बता दें। तो जो क्वेश्चन रह गया था उसमें से एक 31 नंबर का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन जो उन्होंने बोला था 46। तो 31 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आप लोग देखिए, एडिशनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो ये जो है इन सब में देखिए, y की पावर -1 है, z की पावर -1 है, x की पावर -1 है। तो एक्सपोनेंट पे हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, a की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन, अगर ये माइनस है तो 1 अपॉन a की पावर प्लस n, हम लोग ऐसा लिख सकते थे। तो इस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इस फर्स्ट टर्म को बार बार क्वेश्चन हम नहीं नोट कर रहे हैं, इक्वल का साइन, इक्वल के पहले यही क्वेश्चन है। तो इन्होंने दे रखा है इफ एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट जो है 1 है, तो इसको हम जो है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस ये 1 अपॉन वाई लिख लेंगे, फिर प्लस इसको 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस ये 1/z हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस z प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये निगेटिव पावर थी तो हमने बेस में कन्वर्ट कर दिया, इनको नीचे कर दिया, डिनोमिनेटर में चले गए तो पॉजिटिव पावर हो गई। अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हमको यूज करना है। ऐसे नंबर हैं 3 जिनका प्रोडक्ट जो है 1 है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि इनका प्रोडक्ट जो है 1 होना चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास अगर 3 नंबर्स लें जिनका प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 3 नंबर एक्स वाई जेड हो गए, इनका प्रोडक्ट 1 है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर हम इसको ध्यान दें तो इससे भी काम बनेगा, लेकिन हम पूरा मेथड सॉल्व करना चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्रोडक्ट 1 की जगह दूसरा नंबर आया, तो जरूरी है कि इन्हीं 3 नंबरों का प्रोडक्ट 1 होगा। और भी नंबर, ये x हो गया, ये y हो गया, z, x y z की और न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी ली जा सकती है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए। लेकिन अब इतना कौन सोचे, कौन करे, तो सबसे बेसिक यही पड़ता है, इसलिए इसी को लेके समझाया गया आपको कि ये तीनों का 3 नंबर है एक्स वाई जेड, इनका प्रोडक्ट 1 है। ये लॉजिक आपको हम दे रहे हैं कि मतलब आप समझिए। बाकी इसको हम करेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही, जो हमारा एक सिस्टम होता है सॉल्व करने का, रूल है, कैसे पावर और कैसे यूज करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन यही चीज है, ये इसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में ये बनाया गया है। तो अब जो है क्या करेंगे, इस मेथड से भी हो जाएगा, हम देखिए इसको आपको कराएंगे। तो पहले तो हम जो अपना जो मेथड पढ़ते हैं पावर ओवर, जब हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे उसके हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को, निगेटिव पावर इस तरह से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी अब क्या करेंगे कि जो दिया गया है इसमें से किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, चाहे x को, चाहे y को, चाहे z को, उसको जो है इसकी हेल्प से रिप्लेस करेंगे। x y z इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है। तो अगर आप x इज इक्वल टू निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू निकालोगे आप तो यहां से 1 अपॉन वाई जेड मल्टीप्लाई से यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। या तो अगर हम x को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए x है, ठीक है, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/x है, तो 1/x अगर आप करेंगे तो एक तो ये हो गया। अगर x को अपॉन में ले जाएंगे यहाँ से, अभी तो मैंने y और z को नीचे भेजा तो x इक्वल टू मिल गया। अब yz रहने दीजिए, yz रहने देते हैं, और x नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ये तो ये ध्यान में रखिएगा, मतलब
एक्स वाई जेड इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल को जो है हम इसकी हेल्प से रिप्लेस करेंगे, ध्यान रखना है हमको। तो देखिए कैसे, 1 प्लस एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वाई जेड, 1 अपॉन वाई जेड, फिर प्लस है 1 अपॉन वाई है, रहने दीजिए, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन ये 1 प्लस वाई को कुछ करना नहीं हमें, तो जेड को चेंज करना है, ओ सॉरी एक्स को चेंज करना है, ठीक है। तो एक्स नहीं है यहाँ पे, न तो अपॉन में है ना तो ऐसे ही है, तो इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। क्या करना है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, अरे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड 1 अपॉन वाई, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही अपॉन में आए हुए हैं, तो किसी एक वेरिएबल को, चाहे एक्स को चाहे वाई को चाहे जेड को, हमें रिप्लेस करना है। तो इसी की हेल्प से, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, तो x इक्वल टू निकाल लिया, या 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लिया, x इधर चला जाएगा तो 1 बाई एक्स जो है वाई जेड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, चाहे x हो चाहे 1 बाई एक्स हो, हटाएंगे। तो यहाँ x का तो हमने चेंज कर दिया, ये 1 बाई वाई ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे x का कोई चक्कर ही नहीं है, फिर प्लस यहाँ पे 1 प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की प्लेस पे वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पे वाई जेड। तो ये आप साइड में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया है, अब कुछ नहीं करना आपको, बस एज इट इज इसको आपने देखा, अब एलसीएम ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 1, अब अपॉन में जो है एलसीएम अगर लेंगे तो y दोनों में है, z भी, तो इनका एलसीएम yz हो जाएगा, yz हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अपॉन में 1 है, तो पूरा का पूरा एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो yz, फिर प्लस है, ये तो yz ही है तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे y है z नहीं है, क्योंकि एलसीएम पूरा ये yz होना चाहिए, तो यहाँ y है z नहीं है, तो z से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, z बन जाए z, इसी तरह से प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे 1 है इसके नीचे भी 1 है, तो 1 और z का एलसीएम z आएगा, तो ये z एलसीएम हो गया, तो ये पूरा पूरा z हो जाएगा, फिर प्लस है, यहाँ पे इसके नीचे भी 1 है, तो ये भी z हो जाएगा, वाई जेड मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, फिर प्लस है, ये z तो है ये, यही एलसीएम है, तो ऊपर एज इट इज 1 रहेगा, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन का चक्कर नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। तो अब आपको पता है अपॉन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये वाई जेड जाएगा ऊपर, तो अब हम इसको जो है इधर का रब कर दे रहे हैं, आपने देख लिया होगा समझ लिया होगा, तो इसको हटाते हैं, ये वाई जेड जाएगा ऊपर, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई जेड अपॉन 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ऐसे ऑर्डर से लिख देते हैं, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे जेड जाएगा ऊपर, जेड, यहाँ पे भी 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे तो बस एक नॉर्मल फ्रैक्शन है, तो 1 अपॉन 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो
इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड। तो आप देखिए तीनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तीनों ही डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है आपका, इस फ्रैक्शन में तीनों डिनोमिनेटर सेम है। ये फ्रैक्शन कहाँ से आया? ये था डिनोमिनेटर ऊपर गया, इसका डिनोमिनेटर ऊपर गया, इसमें तो कोई वही नहीं था, ये नॉर्मल फ्रैक्शन था, ये एज इट इज रह गया। तो हमने देखा कि जो है अब जो हमको मिला है उसमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अब इसमें न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड करेंगे, वाई जेड प्लस जेड प्लस 1 और होल अपॉन जो इनका एलसीएम तो यही रहेगा 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड। अब आप देखिए ये भी वही सेम चीज है जो नीचे है, इसको भी ऑर्डर से लिख लेते हैं 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड अपॉन ये भी 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड। ऊपर नीचे सेम हो गया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होके आ जाएगा 1। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप देख लेंगे। क्वेश्चन क्या था? इफ x into y into z is equal to 1 then find the value of। तो जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू सॉल्व करते करते हम लोगों ने क्या फाइंड किया? 1 फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था जो उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है समझ लेंगे, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए आगे का बताते हैं। आप लोग क्वेश्चन को वीडियो से देख लिया कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन कॉपी में नोट भी कर लिया कीजिए, पॉज करके कहीं पे दिक्कत हो तो समझ लीजिए कौन से स्टेप हमने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। तो मैं उसको बताता भी रहता हूँ कि मैं कोई अगर स्टेप लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, साइड में उसका रीजन भी देता हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको जरूरी है, वो सब चीज़ आप लोग ध्यान दें, आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, समझें और लेक्चर को अच्छे से अटेम्प्ट करें। आप लोग देखेंगे आपको आने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, 1-1.5 महीने लगता है, सब चीजें ऐसे समझ में आने लगेंगी, इतनी आसान हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये इन्होंने जो भेजा है क्वेश्चन 46, मैंने कॉपी में नोट किया कहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में इन्होंने कहा है कि इफ a इक्वल टू बोला गया है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3 और उसके बाद इन्होंने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ value of a plus √2 upon a minus 2√2 plus a plus 2√3 upon a minus 2√3। ये है क्वेश्चन। a की वैल्यू ये दी हुई है और कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। a की वैल्यू दिस अपॉन दिस इतना दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो आपने पैटर्न ये देखा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप इसको केयरफुली देखें, ऑब्जर्व करें, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया गया है क्लास में, तो उसमें सर ने आपको बताया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। इफ
ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, सर ने समझाया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अगर ये दो रेशियो इक्वल है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ, तो वो लॉ क्या कहता है कि इन दोनों का सम फिर इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों का सम अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। ये होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ से। अगर ये दो फ्रैक्शन इक्वल है, मतलब दो रेशियो इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताया गया होगा, ए में बी को ऐड भी कर दीजिए, ए से बी को माइनस भी कर दीजिए, इस तरह से। इसी तरह से सी में डी को ऐड भी कर दीजिए, सी से डी को माइनस भी कर दीजिए, और इक्वल है। ठीक है, तो ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप देखिए, ए बी है, ए बी है, बस प्लस माइनस, यहाँ पे भी सी डी है, सी डी है, प्लस माइनस के साथ। तो वही सेम चीज देखिए, अगर इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ये ए हो गया, ये बी, तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ ए माइनस बी हो गया। इसी तरह से इधर देखिए, तो ये तो बी की तरह काम कर रहा था, ये जैसे सी की तरह अगर हो गया, और इसको आप कुछ भी कहें, मतलब ये दो रेशियो इक्वल रहते हैं, तो ये ए प्लस इतना, फिर ए माइनस सेम चीज। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से जो है, ये उसी तरह का कुछ लिखा गया आपको दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि हम जो है इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, कैसे हम इसको लाएं और इसकी वैल्यू बताएं। इन दोनों को लाएंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम देखेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमको यही दिया है, इसी की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा कुछ डायरेक्ट तो दिया नहीं है। तो पहले इसको यूज करके कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तब तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, a इक्वल टू आपको दिया है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3। ठीक है, अब आप देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये √6 है। अच्छा, √6 के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया है कि जैसे √a इंटू बी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, तो √a इंटू बी को आप लिख सकते हैं √a इंटू √b। ये कैसे लिख सकते हैं, आप याद कीजिए, हमने आपको समझाया था कि ये a इंटू बी है, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये पूरे का रूट है, तो हम पूरे को 1/2 लिख सकते हैं, रूट हटा के पावर 1/2। तो हमने कहा था अगर ये नंबर मल्टीप्लाई में है या ये आपस में डिवाइड में होते, तो ये पावर दोनों के लिए होती है, तो a की भी पावर 1/2 है, इंटू b की भी पावर 1/2 है। अब a की पावर 1/2 को ही √a बोलते हैं, इंटू b की पावर 1/2 को ही √b बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि √a इंटू बी है, तो इसको हम √a इंटू √b अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसी से ये आता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका मतलब भी 1/2 का मतलब भी रूट होता है, तो ये चीज ये है, ये चीज ये है। इसी तरह a अपॉन b होता तो भी यही चीज अप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो रूट के अंदर अगर नंबर मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिखेंगे, तो ये 6 को अगर आप देखें, तो हम 6 को √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये रूट के अंदर a इंटू बी हो गया, तो इसको √a मतलब कि 2 इंटू √b मतलब कि 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो √6 की प्लेस पे हम √2 इंटू √3 लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं √2 और √3 की हमको जरूरत है, तो जब हम वो लाएंगे कहीं से, यहाँ पे आएगा, तभी तो हम कुछ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये √6 की प्लेस पे हम √2 इंटू √3 लिखने जा रहे हैं, √2 इंटू √3, फिर होल अपॉन ये √2 है प्लस √3 है।
ठीक है, ये हो गया ए के इक्वल। तो अब देखिए हमने कहा था a बाई बी होता है तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, फिर ये दोनों माइनस हो जाते हैं। तो a प्लस टू रूट टू है, a माइनस टू रूट टू है। तो जब a के नीचे जो रहता है, a के नीचे जो रहता है वही a के साथ प्लस होता है। तो मतलब a के नीचे टू रूट टू रहा होगा, तभी तो कंपोनेंटो डिविडेंडो हमने लगाया होगा, तो इस तरह से बना होगा। जैसे a के नीचे b है तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने पे a प्लस बी बन जाता है ना, और a माइनस बी नीचे हो जाता है। तो पहले a के नीचे ये लाएंगे, तो आप देखिए ये हमको मिलेगा, ये a है आपका, फिर अपॉन ये टू रूट टू, ये टू रूट टू है ना, तो ये टू रूट टू इधर मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड में आएगा कि नहीं, तो टू रूट टू डिवाइड में आ जाएगा, फिर इक्वल है, फिर ये तो डिवाइड में चला गया, इधर बचा क्या, टू बचा और रूट थ्री बचा, तो टू बचा रूट थ्री बचा, और नीचे तो ये है ही है रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो हम इस चीज को, ये हमको गिवन है, ध्यान रखिएगा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये दिया था तो इसको हमने इस तरह से सिंपलर फॉर्म में कर लिया। अब उसके बाद जो है हमें पता है ये चीज हमें लाना है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से तो हम ये टू रूट टू को नीचे लाएंगे, क्यों, क्योंकि जो नीचे रहता है वही प्लस में होता है, यहाँ पे ये टू रूट टू प्लस में हुआ है, इसका मतलब ये a के नीचे रहा होगा, और या फिर ये भी तो था टू रूट थ्री भी। तो अगर आप इसको फिर से नोट कर लें, यही टू इंटू रूट थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। तो हम एक बार टू रूट टू नीचे ले गए, ये a के नीचे मल्टीप्लाई से a के नीचे डिवाइड में आ गया, बाकी जो बचा नोट कर दिए। अब हम जो है a के नीचे टू रूट टू नहीं लाएंगे, अब हम a के नीचे टू रूट थ्री लाएंगे, टू भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, ये रूट थ्री ये भी डिवाइड में चलाएगा, इक्वल टू, आपके पास टू रूट थ्री ले गए तो बच गया टू रूट टू, तो टू रूट टू तो यही रह गया, वो गया नहीं, अपॉन ये रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास इस तरह की भी चीज हो गई, इस तरह की भी हो, तो अब यहां पे हम अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ हम इन दोनों का सम ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस नीचे, इन दोनों का सम ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस नीचे, तो ये a बाई बी है, ये c बाई डी है, तो इन दोनों का सम ऊपर, तो a प्लस टू रूट टू ऊपर, फिर अपॉन इन दोनों का डिफरेंस नीचे a माइनस टू रूट टू। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी, उधर वाला भी तो करेंगे, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये c हो गया ये d, तो इन दोनों का सम ऊपर, फिर इन दोनों का डिफरेंस नीचे, तो ये टू रूट थ्री, ये हो गया c प्लस डी, डी में ये पूरा रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन, फिर इन दोनों का डिफरेंस नीचे, तो टू रूट थ्री, ये c हो गया माइनस ये, अब ये देखिए माइनस यहाँ पे है तो ये एज ए ब्रैकेट माना जाता है कि ये पूरा एक ब्रैकेट में है, तो इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं ब्रैकेट में नोट कर देता हूं, रूट टू प्लस रूट थ्री, ये रूट टू प्लस रूट थ्री है, ध्यान रखिएगा, ये c प्लस ये पूरा पूरा ब्रैकेट में d, फिर ये यही सेम चीज c, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर यही सेम चीज रूट टू प्लस रूट थ्री। तो अभी इसको ओपन करेंगे, इधर वाला तो सॉल्व अब इससे ज्यादा नहीं होगा, इसको हमें ऐसे रखना भी है, ये वाला थोड़ा सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से इसको भी अभी कर लेते हैं, फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब ये जो है a/2√3 है, ये a/b, ये c/d है। इसमें भी वही सेम चीज a+b अपॉन a-b करेंगे। तो a+b करेंगे तो a+b का मतलब ये है 2√3 अपॉन a-b, a-2√3 इक्वल टू c+d अपॉन c-d। तो ये 2√2 प्लस ये पूरा √2 प्लस √3, ये हो गया, ये c+d ऊपर हो गया, नीचे c-d, तो 2√2 ये हो गया c माइनस ये पूरा d। तो ब्रैकेट को नोट कर लीजिए, √2 प्लस √3। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए थे कि प्लस था, कोई चेंज नहीं आता इसलिए नहीं लगाए थे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस की वजह से अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सबका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो इसलिए जो है लगाना पड़ा ब्रैकेट। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इन दोनों को प्लस करना है। तो पहले ये दोनों हमने बनाया a+2√2 अपॉन a-2√2, a+2√2 अपॉन a-2√2, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये भी हमने देखिए यहाँ पे बनाया और इसकी वैल्यू ये आई है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, वीडियो पॉज करिएगा, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब मैं यहां तक रख कर दे रहा हूं, ये चीज हमारे समझ से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, ये है आपका, इसमें जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है, अब इसको भी हटा दे रहे हैं। इसको फिर से नोट करते हैं, a+2√2 अपॉन a-2√2 इक्वल टू, अब देखिए ये तो ऊपर सीधे सीधे ये √3 है, √3 यहाँ पे भी है, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो 2√3 और ये 1√3 ऐड होगा क्योंकि प्लस के साइन के साथ दोनों हैं, तो ऐड हो जाएंगे तो 3√3 हो जाएंगे। ऐसे समझिए, एक है 2√3 और एक है केवल √3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1√3, ये 2√3, तो जब ऐड होंगे तो 3√3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। √3 अगर आपको दिक्कत हो कि ऐसे कैसे हो जाता है, तो दोनों में √3 है, कॉमन ले लो, √3 कॉमन चला जाएगा तो 2 बचेगा, फिर प्लस √3 कॉमन चला जाएगा 1 बचेगा, √3 कॉमन बाहर गया, ये 2 + 1 ऐड होके 3 और ये √3, तो इस तरह से 3√3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद करते हैं कि 2 मतलब समझते हैं कि 2√3 प्लस 1√3 ऐड होके 3√3, लाइक टर्म्स है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, ये तो √2 है, लाइक टर्म नहीं हुआ क्योंकि रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे तो नहीं है रूट के अंदर 2, लेकिन ये √3 है तो ये लाइक टर्म है, ये ऐड होंगे, तो 1√3 2√3 ऐड होके 3√3, तो √2 प्लस 3√3 अपॉन अब ये देखिए यहाँ पे जब ओपन होगा ब्रैकेट, यहाँ पे मैं इसको अलग से थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, क्लियर आपको। ये 2√3 है, फिर माइनस है, माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो √2 जो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है वो निगेटिव √2 हो जाएगा, √3 भी प्लस में है, इस माइनस की वजह से ये -√3 हो जाएगा। तो देखिए ये √2 है, बाकी जगह √2 नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, √2 रहने दीजिए, √3 है ना, ये सॉल्व होगा, ये 2√3
इसमें से माइनस हो जाएगा 1√3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो वही है, तो 2√3 से 1√3 माइनस होगा तो 1√3 बचेगा, तो 1√3 लिखो चाहे केवल √3 लिखो, एक ही बात है। तो ये दोनों सॉल्व होके √3 बचेंगे और ये √2 अकेला बचेगा माइनस के साथ, तो बचेगा ये ओवरऑल √3 माइनस √2। तो ये याद रखिए, मैं नीचे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा √3 माइनस √2। इसको मैं थोड़ा ऑर्डर से ये लिख देता हूं, 3√3 प्लस √2 था और नीचे बच रहा था √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये इतना सॉल्व होके तो ये मिल गया, और फिर जो है ये था, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये चीजें मैं हटा दे रहा हूं, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये a प्लस 2√3 अपॉन a माइनस 2√3 इक्वल टू, ये देखिए ये √2 है, ये भी √2 है, ये लाइक टर्म हो गया तो ऐड होगा, ये 2√2 ये 1√2 ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन के साथ है, तो ये 3√2 हो जाएगा, 3√2, और ये √3 अकेला रह जाएगा क्योंकि √3 और कोई नहीं है ऊपर। यहाँ पे उसी तरह जैसे यहाँ पे किया था, ओपन होगा तो √2 माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी √2 है तो 2√2 से 1√2 माइनस होगा तो 1√2 बचेगा, तो एक 1√2 बचा, और ये प्लस √3 जो है इसकी वजह से माइनस √3 हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब इनका काम खत्म, इनको भी हटाते हैं। तो देखिए, अब हमको जो फाइंड करना था वो इसका और इसका सम फाइंड करना था, तो नोट कर लीजिए a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 फिर प्लस ये, यही हमें फाइंड करना था। इन दोनों का सम फाइंड करना था, तो इक्वल लगाइए, ये चीज तो इसके इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे हम चलिए नीचे करते हैं, यही सम फाइंड करना था, तो दिस इक्वल टू, इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 फिर प्लस है, प्लस लगाओ, इसकी वैल्यू देखिए हमने निकाल ली है ये, तो 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, आपको आंसर में जो दिया होगा वो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे तो ए है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इनकी वैल्यू पहले हमने निकाला इन सब नंबरों के टर्म्स में, ये देखिए इसकी वैल्यू हमने ये निकाला, इसकी वैल्यू ये निकाला, अब इन दोनों का सम क्वेश्चन में कहा था फाइंड करो, इन दोनों का सम हमने लिखा, फिर इक्वल लगाया, इसकी प्लेस पे ये हमने फाइंड कर लिया, लिख दिया, इसकी इक्वल पे ये देखिए हमने ये निकाला है, ये लिख दिया, तो दिस इन दोनों का सम इक्वल होगा इन दोनों के सम के। तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये √3 माइनस 1 है, यहाँ पे √2 माइनस √3 है, नंबर तो दोनों में सेम ही है, बस साइन का चक्कर फंस गया है, यहाँ पे √3 निगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ √3 निगेटिव हो गया, यहाँ √2 निगेटिव है, यहाँ √2 पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान में रखिए, जैसे मान लो x प्लस बी आपके पास है, तो अगर बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ये अगर इन दोनों में माइनस कॉमन कर दो, तब आप ब्रैकेट लगाओगे, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये इस तरह की चीज है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर करने से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इनको ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। अभी देख लो, अगर ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव है, ये माइनस में, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो माइनस बी बन जाएगा,
ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो यही सेम चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पे फायदा हो जाएगा। और क्या होगा, ये फायदा ये होगा कि अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा √3 पॉजिटिव और √2 नेगेटिव। तो √3 पॉजिटिव √2 नेगेटिव, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो माइनस कॉमन लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जो ये प्लस लगा रहे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 3√3 है प्लस √2 है, इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, ये √3 माइनस √2, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये तो अभी रखिए 3√2 प्लस √3 अपॉन। अब इसमें साइड चेंज कर देते हैं क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद वो माइनस यहाँ चला गया कि माइनस प्लस का डिवीजन माइनस हो जाएगा। ये √3 हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये √2 जो पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आसान हो गया आपके लिए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर एज इट इज माइनस कर देंगे। तो एक बार डिनोमिनेटर नोट कर लें एलसीएम के नाम पे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ये दोनों सेम ही है। ऊपर भी नोट करिए 3√3 प्लस √2, ये माइनस है तो ध्यान में रखिएगा ये माइनस की वजह से ये एक तरह से ब्रैकेट है, इस माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 3√2 है, ये माइनस तो अभी बीच में है ना, वैसे तो ये ऐसे है ये, ठीक है। तो इस माइनस की वजह से जब हम इसको ओपन करके डायरेक्ट लिखेंगे, अभी तो अलग अलग है, अब होल अपॉन कर दिए हैं, अभी देखिए अपॉन अलग अलग था तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस 3√2 हो जाएगा और ये जो प्लस √3 है वो माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, तो 3√3 से माइनस हो जाएगा 1√3, तो 2√3 बचेगा। और 3√2 निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 3 ये माइनस में है √2, ये वाला √2 प्लस में है, तो 3√2 से 1√2 माइनस हो जाएगा तो 2√2 बचेगा। ध्यान दीजिए 3√2 से 1√2 माइनस होगा तो 2√2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे है, ये देखिए ये √2 है माइनस ये 3√2 है, दोनों में √2 लगा है ना, ये प्लस में है 1√2 और ये 3√2, तो ये माइनस प्लस माइनस तो होता है, माइनस तो करना पड़ेगा। 3 से 1 माइनस हुआ 2 बचा, बड़ा नंबर ये 3 है, माइनस में से माइनस बचा, और √2 दोनों में लगा है ना तो √2 लगाना पड़ेगा ना। तो 3√2 से 1√2 माइनस हुआ तो 2√2 बचा, बड़ा ये था माइनस में था इसलिए माइनस भी लगेगा साथ में, तो माइनस 2√2 बचेगा। तो यहाँ पे जो है हम माइनस 2√2 लिखेंगे। तो कहने का मतलब √3 सॉल्व कर लिया ये आया, √2 सॉल्व कर लिया ये आया, और नीचे है √3 माइनस √2 इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लेंगे, तो 2 बाहर गया तो √3 बचा, माइनस 2 चला गया तो √2 यहाँ पे भी बचा, ब्रैकेट नीचे √3 माइनस √2 है, √3 माइनस √2। तो अब आप देखिए कि √3 माइनस √2 दोनों ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट, और अल्टीमेटली आपको मिल गया 2, ये आपका हो गया आंसर। यही इन्होंने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ दिस प्लस दिस, तो इन दोनों का सम आ गया 2। इन दोनों का सम कब, व्हेन a is equal to this, then what is the sum of this plus this, तो हमने सॉल्व करके निकाला कि सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2। तो हमारे समस्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको पूरा रीजन भी बताया कि क्यों, कहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो चेंज क्यों कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमने आपको समझाई। वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझे, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको रख कर रहा हूं, आप तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन और कर देता हूं। काफी टाइम टेकिंग हो गया क्योंकि समझाना पड़ा इतना,
तो आप लोग प्रैक्टिस में हो जाएंगे, तो ये सब टाइम नहीं लगेगा। ये केवल समझाने की वजह से, हर चीज हमको समझाना है इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लास का 2 क्वेश्चन हमने आपको उधर समझाया था, 2 क्वेश्चन ये जो अभेद्या अग्रवाल जी ने पूछा था, ये चारों क्वेश्चन हो गए। तो चूंकि पीडीएफ भी जो उन्होंने भेजा था, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ, जो मुझे लगे कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पावर ओवर को लेके, तमाम चीजों को लेके जो है दिक्कत रहती है बच्चों में। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एडिशनल एक्सरसाइज का ही है, एडिशनल एक्सरसाइज ही है ये भी, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, कुछ चीजें तो देखिए हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लेंगे, जो हमको यूज करनी है आइडेंटिटीज। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, माइनस भी हो सकता है, वो हम लोग को याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हम लोग सब जानते हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं हम फिर से। यहाँ माइनस होता तो माइनस 2ab, बुक्स में जो है अक्सर ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी याद करिए, एक ही चीज है। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो आपको बस इतना याद रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। होल का मतलब, ये जब ब्रैकेट लगा देते हैं तब स्क्वायर लगाते हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लग गया तो ये पूरा एक यूनिट की तरह कंसीडर हुआ, फिर उस पूरे का होल का स्क्वायर। तो ऐसे में जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, साथ में प्लस 2ab भी होगा, और यहाँ पे माइनस होता तो माइनस 2ab होता। स्क्वायर वाले टर्म में यहाँ बीच में माइनस नहीं आता है, तो बी स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है, और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई। अब ये बहुत आसान है, ए और ए है, बी और बी है, तो इस तरह से दो ब्रैकेट अगर आप प्रोडक्ट में देखें, दो ब्रैकेट हो प्रोडक्ट में हो और दो दो टर्म हो दोनों में, तो पहला सेम है दूसरा भी सेम है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो इसकी प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से दिया है तो इसकी प्लेस पे ये, यहाँ पे क्या है, दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस, माइनस माने डिफरेंस, तो दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, तो इक्वल टू दोनों का सम इनटू दोनों का डिफरेंस, ये यहां दोनों का सम इनटू दोनों का डिफरेंस। ए और बी कहां से मिलते हैं, स्क्वायर को ढक लीजिए तो ए है, स्क्वायर को ढक लीजिए तो बी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह से जो है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं दिखे तो इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अगर ए क्यूब प्लस की जगह माइनस आ जाए बी क्यूब, तो आप ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में माइनस से ए माइनस बी हो गया, यहाँ तीनों प्लस में रहेंगे, ये प्लस वाले में ये प्लस हो गया,
ए बी वाला टर्म माइनस होगा, ये स्क्वायर वाले माइनस नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है एक फिर जो अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था उसमें यूज करना पड़ेगा, उसको याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हाई स्कूल में काफी यूज होता है, इस पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं जिससे पूरा आ जाए, थोड़ा सा लंबा है, तो दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू इतना। तो इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो उसको नोट में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अगर इन तीनों का सम, ये ए बी सी का सम है और ये तीनों का सम मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो अगर इन तीनों का सम 0 हो जाए तो 0 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होके सारा रिजल्ट 0। तो हम क्या लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ये 0 हो गया तो पूरा रिजल्ट 0, मतलब ये सारा इक्वल है इसी के, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू ये होता है, तो जब ये पूरा 0 हो गया इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 0 था तो सब रिजल्ट 0 हो गया, तो ये हो जाएगा। तो हम इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब ये जो माइनस 3abc उधर जाएगा तो प्लस 3abc। तो ये आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो तीनों नंबरों का क्यूब का जो सम होगा ना, ये इस पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब, वो तीनों के प्रोडक्ट के थ्राइस के इक्वल होगा, ठीक है? अगर 3 नंबर्स ऐसे आपको दिए जाए, कोई भी 3 नंबर आप ले लो, अपने से ले लो, उन तीनों का सम 0 हो जाए तो आप देखेंगे उन तीनों का जो क्यूब होगा, उस क्यूब का जो सम होगा उन तीनों के प्रोडक्ट के थ्राइस के इक्वल होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन, तो काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो क्वेश्चन इसके आगे मैं अभी बनाऊंगा वीडियो, आप अपने क्वेश्चन भी पूछेगा तो मैं उसमें भी डाल दूंगा। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं क्वेश्चनों को भी बताऊंगा, उन्हीं का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जब हम करते हैं तो उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है हमने ये अलग से आपके लिए बनाया है। तो 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, 2 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया था और 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा ये हमने बताया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे, तो उनको देख के जो है हम उनकी भी वीडियो भी बनाएंगे और साथ में आपको पहले समझाएंगे ऑनलाइन क्लास में, फिर उसकी वीडियो भेज देंगे। ओके, थैंक यू।